श्री गणेश भगवान की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। उमापति महादेव की जय। बुधवार का प्रदोष। बुधवार का दिन हमारे जीवन में सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए यह विशेष होता है। बुधवार का प्रदोष हमारे जीवन में जो भी हमारे मन मस्तिष्क में कामना है, इच्छा है, उसे के अनुरूप फल प्रदान करने का यह शुभ पावन पवित्र दिन है। तो ऐसे में बुधवार के दिन आप यदि व्रत करते हैं या नहीं भी करते तो भी आपको बुधवार व्रत की कथा और बुध का प्रदोष है, प्रदोष की कथा सुनने से भगवान शंकर, माता गौरा की हम पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए प्रसन्न चितभाव से इस दुर्लभ कथा को हमारे मन मस्तिष्क में सदा भगवान शिव की भक्ति को लाने वाली इस पवित्र और पावन प्रदोष के व्रत की कथा को हम श्रवण करते हैं। किसी नगर में एक व्यक्ति था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर, रूपवान, गुणवान, वह मायके गई हुई थी। अतः उसने अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया। कुछ दिन बाद ससुराल में व्यतीत करने के बाद एक दिन अपने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा। इस पर उनके सास ससुर ने कहा, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन दामाद ने कहा, ऐसी कोई बातें को मैं नहीं मानता। बहुत जिद पकड़ने पर उनके सास ससुर ने विवश होकर उन्हें विदा कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। अभी 3 कोस की यात्रा हुई थी कि अचानक बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। इस कारण आगे आगे की यात्रा दोनों ने पैदल की। चलते चलते उनकी पत्नी को प्यास लगी। उसने अपने पति से जल लाने के लिए कहा तो अपनी पत्नी को एक वृक्ष की छांव के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए गए। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं की मुड़ेर पर रस्सी और बाल्टी रखी थी। तब रस्सी की सहायता से कुएं से जल निकाला और वह जल अपनी पत्नी के पास लेकर पहुंचा। लेकिन पत्नी के पास पहुंचकर वह बुरी तरह आश्चर्य में पड़कर हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उन्हीं की एक हमशक्ल का दूसरा व्यक्ति बैठा था और उसने उन्हें देखकर भी वह हैरान हो गई। तब उनके हमशक्ल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो? मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? तब उस हमशक्ल व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो? व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यही मेरी पत्नी है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने गया था। इस पर उस हमशक्ल व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। मेरी पत्नी को प्यास लगने पर पानी लेने तो मैं गया था। मैंने तो पानी लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूँ। दोनों आपस में लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। राजा के कुछ सिपाही भी वहाँ आ पहुँचे। उन दोनों को आपस में लड़ता देख सिपाही उन लोगों को राजा के पास ले गए। सारी घटना वृतांत बताया। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय ना कर पाए और उनकी पत्नी ने उन दोनों में से असली पति को भी नहीं पहचान पाई। अतः राजा ने दोनों को कारागार में डाल दिया। राजा के फैसले पर जो असली व्यक्ति भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई तो उन्हें अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को लिवाकर लाया। इस कारण बुद्धदेव तुमसे नाराज हैं और उन्हीं के प्रकोप से यह सब हो रहा है। तब उस व्यक्ति ने बुद्धदेव भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे वास्तव में गलती हो गई। अब भविष्य में कभी बुधवार के दिन
की यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार का व्रत रखूँगा। तब व्यक्ति के प्रार्थना करने पर भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दोनों लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हतप्रभ रह गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने उन दोनों पति पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा कराया। कुछ दूर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिली। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर अपने घर को रवाना हो गए। दोनों पति पत्नी बुधवार का प्रदोष करते थे, आनंदपूर्वक रहने लगे। भगवान बुद्ध देव की अनुकंपा से उन्हें घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं आई। जल्दी ही उनके जीवन में खुशियां छा गई। बुधवार का व्रत करने से सभी इच्छाएं मनोकामना पूर्ण होती है और बुधवार व्रत करने वाले बुधवार के दिन किसी आवश्यक काम से यात्रा करने पर कोई कष्ट नहीं। आइए बोलिए भगवान बुद्ध देव की जय। इसी क्रम में भगवान बुधवार के प्रदोष की कथा को आइए श्रवण करते हैं। दूसरी कथा स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत का उल्लेख किया गया है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि हर महीने दोनों पक्ष की त्रयोदशी के दिन शाम के समय को प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। समस्त मनोकामना की पूर्ति के लिए हमें इस व्रत को जरूर करना चाहिए। ऐसे ही एक दुर्लभ कथा है जिसे हम प्रसन्न चित्त भाव से श्रवण करते हैं। चाहे व्रत करे या ना करे, भगवान शिव की कृपा हम पर सदा बनी रहती। पुराने समय में एक बहुत ही गरीब विधवा ब्राह्मणी रहती थी। जीवन यापन करने के लिए उस माता व विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को साथ लेकर सुबह सुबह भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती और शाम होने पर अपने घर वापस आती। एक दिन जब वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा लेकर घर वापस आ रही थी तो उसे एक नदी के समीप पर एक खूबसूरत बालक बैठा हुआ दिखाई दिया। वह विधवा ब्राह्मणी ने उस बालक को नहीं पहचानती थी। वह बालक विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त था। धर्मगुप्त को शत्रुओं ने युद्ध में हराकर उसे उनके राज्य से बाहर निकाल दिया। एक युद्ध में धर्मगुप्त के शत्रुओं ने धर्मगुप्त के पिता की हत्या करके उसका राज्य छीन लिया। की मृत्यु से धर्मगुप्त की माता को आघात लगा और उनकी भी मृत्यु हो गई। तब धर्मगुप्त अपना राज्य छोड़कर एक नदी के किनारे उदास बैठ गया और तभी संयोगवश वह विधवा ब्राह्मणी उसी मार्ग से जा ही रही थी। तब उसने बालक देखा और देखते ही उस बालक पर दया आ गई और वह धर्मगुप्त को अपने घर ले आई, उसका पालन पोषण करने लगी। विधवा ब्राह्मणी धर्मगुप्त से अपने पुत्र की भांति प्रेम करने लगी। राजकुमार धर्मगुप्त भी उस विधवा ब्राह्मणी के साथ रहकर अपनी माता के समान स्नेह और प्रेम करके खुश रहने लगा। कुछ समय बाद विधवा ब्राह्मणी दोनों बालक के साथ मंदिर में दर्शन करने गई। मंदिर में संयोगवश दैव संयोग से महर्षि शांडिल्य मुनि मिले। ऋषि शांडिल्य ने एक बहुत ही महान ऋषि थे जिन्हें सब मानते थे। जब ऋषि शांडिल्य ने धर्मगुप्त को देखा तब उन्होंने विधवा ब्राह्मणी को बताया कि यह बालक विदर्भ देश के राजा का पुत्र धर्मगुप्त है। इसके पिता युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। तब महर्षि शांडिल्य ने विधवा ब्राह्मणी को धर्मबुद्ध गुप्त की मृत्यु के बारे में बताया। जब विधवा ब्राह्मणी ने यह सभी बातें पता चली तो वह बहुत दुखी हुई। तब ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष के व्रत के बारे में विस्तार से वर्णन किया। महर्षि शांडिल्य की आज्ञा का पालन करते हुए विधवा ब्राह्मणी और दोनों बालक ने प्रदोष का व्रत आरंभ कर दिया, जो कि प्रदोष का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में मान सम्मान धन संपदा के वृद्धि के लिए सारी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बुधवार का प्रदोष ही विशेष है। तीनों ऋषि शांडिल्य के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करने लगे और उन्हें व्रत फल के बारे में कोई जानकारी न थी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक दिन वह दोनों बालक जंगल में घूम रहे थे। तब उन्होंने
वहां पर कुछ गंधर्व कन्याओं को घूमते हुए देखा। ब्राह्मणी का बालक अपने घर आ गया, पर राजकुमार धर्मगुप्त वहीं ठहर गए। धर्मगुप्त गंधर्व कन्या अंशुमति की ओर आकर्षित हो गए, उनसे बात करने लगे। बात करते करते गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम हो गया। तब धर्मगुप्त अंशुमति से विवाह करने के लिए उनके पिता से मिलने गए। जब अंशुमति के पिता को यह पता चला कि यह बालक विदर्भ देश राजकुमार है, तो उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह धर्मगुप्त से कर दिया। अंशुमति से विवाह होने के बाद राजकुमार धर्मगुप्त की किस्मत के सितारे वापस पलटने पर धर्मगुप्त ने बहुत संघर्ष करके फिर अपने गंधर्व सेना का निर्माण किया और विदर्भ देश पर आक्रमण करके विजय हासिल की। कुछ समय व्यतीत होने के बाद धर्मगुप्त को यह बात पता चली कि उन्होंने जो कुछ हासिल किया है वह विधवा ब्राह्मणी और राजकुमार के प्रदोष के व्रत का फल है। उनके प्रदोष व्रत करने से शिव जी ने प्रसन्न होकर उनके जीवन की सारी कठिनाइयां को दूर कर दिया है। इसी प्रकार यदि जो भी व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है, निश्चित भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन की सारी कठिनाइयां भगवान शिव माता पार्वती, भगवान श्री गणेश जरूर दूर करते हैं। तभी से यह मानता है जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन व्रत करके एकाग्रचित मन से भगवान शिव की पूजा व कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है। फिर उन्होंने उस विधवा ब्राह्मणी को अपने महल में लिवाकर लाए और जो विधवा ब्राह्मणी का पुत्र था उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। धीरे धीरे उस प्रदोष के व्रत की प्रभाव से भगवान श्री कुबेर भंडारी शंकर की कृपा, माता पार्वती की कृपा हुई और वह धीरे धीरे प्रधानमंत्री के पद पर आरूढ़ हो गया और राज्य का संचालन बड़े ही विधिपूर्वक से पूरे नगर में प्रदोष की व्रत की महिमा का बड़े ही प्रसन्नचित भाव से अनुष्ठान अर्थात प्रदोष के व्रत की महिमा का वखान हुआ। सारे नगरवासी प्रदोष के व्रत को करने लगे और पूरी नगरी भगवान शिवमय हो गई, अर्थात शिव जी के नामों का उच्चारण करती और प्रदोष का व्रत करती, जो कि भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। बोलिए उमापति महादेव की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय।